हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 8 लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसकी महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय 8 लोकमान्य तिलक, जिनका नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि इस अध्याय में हम बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक की जीवन से संबंधित घटनाओं को या उनकी जीवनी को हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। गणित की कक्षा चल रही थी। किसकी कक्षा चल रही थी? मैथ्स की, गणित की। अध्यापक महोदय ने बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए कहा। प्रश्न था, यदि 5 भेड़ें किसी मैदान की सारी घास 28 दिन में चर सकती हैं, तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ें चर पाएगी? एक उत्तर आया, 7 भेड़ें गुरुजी। कक्षा में से एक बच्चे की ये आवाज आई। किसने उत्तर दिया? अध्यापक ने चकित यानी आश्चर्य से ये बात पूछी। उन्होंने प्रश्न समाप्त होते ही उत्तर आ जाने की आशा नहीं की थी, यानी उनमें उन्हें ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी कोई इसका उत्तर दे सकता है। बाल ने कक्षा में कई स्वर उभरे। बच्चे क्या बोले? बाल ने ये जवाब दिया है। इतना सुनते ही अध्यापक महोदय ने बाल के समीप यानी पास पहुंचकर उसकी कॉपी उठा ली। पर यह क्या, उसने कॉपी में प्रश्न हल ही नहीं किया था। यानी कॉपी में जो सवाल था, जो प्रश्न था, उसे सॉल्व ही नहीं किया। उन्होंने अपने माइंड में ही उसे कैलकुलेट करके आंसर दे दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुमने प्रश्न को कहाँ लिख कर हल किया है? बाल ने शरारती अंदाज में अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए बताया, इस मस्तिष्क में गुरुजी, यानी इस दिमाग में मैंने कैलकुलेट किया और हल किया और आपको उत्तर दे दिया। अध्यापक ने उससे कहा, लेकिन तुम्हारे कॉपी पर प्रश्न लिखकर उसे तुम्हें हल करना चाहिए। बाल ने आत्मविश्वास यानी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और दृढ़ता से उन्होंने जवाब दिया, पर गुरुजी, जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या जरूरत है? जब मैं अपने दिमाग में अपने सोच से ही उसे हल कर दूंगा तो मैं क्यों लिखूंगा उसे? अध्यापक महोदय कहते हैं, ठीक है, और कहकर चले जाते हैं। जानते हो बाल कौन था? वे थे केशव गंगाधर तिलक, जिन्होंने जिन्हें बचपन में सब प्यार से बाल कहकर बुलाते थे। जैसे हम सभी का भी नाम कुछ घर में निकनेम होता है, उसी तरीके से इनका नाम भी बाल था। बड़े होने पर इनकी गिनती महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाज सुधारकों के रूप में होने लग गई। लोगों ने उन्हें खूब सम्मान दिया। वे उन्हें लोकमान्य तिलक के रूप में पुकारने लगे, यानी अब इनका नाम लोकमान्य तिलक हो गया। लोकमान्य तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 यानी 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में चखली नामक गांव में हुआ था। उनके पिता श्री गंगाधर तिलक अध्यापक और संस्कृत के विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे, यानी वो बहुत ज्यादा संस्कृत में होशियार थे। संस्कृत की उन्हें बहुत जानकारी थी। उनकी माता का नाम पार्वती बाई था। क्या नाम था? पार्वती बाई। लोकमान्य तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। उन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इस सोसाइटी के अधीन 2 शिक्षण संस्थान, माध्यमिक शिक्षा के लिए न्यू इंग्लिश और उच्च शिक्षा के लिए फर्गुसन कॉलेज खोली गई। लोकमान्य तिलक का यह मानना था कि जनमानस यानी हर एक लोग तक पहुंचने के लिए समाचार पत्र प्रभावशाली माध्यम हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्रभावशाली माध्यम। इसी उद्देश्य से उन्होंने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किए, यानी साप्ताहिक अर्थात सप्ते में एक बार जो समाचार पत्र आता है वो साप्ताहिक।
अब इन्होंने 2 साप्ताहिक पत्र शुरू किए। ये समाचार पत्र थे मराठी भाषा में छपने वाला केसरी और अंग्रेजी भाषा में छपने वाला मराठा। जो केसरी था वो मराठी में छपता था और मराठा जो था वह था अंग्रेजी में छपने वाला समाचार पत्र यानी अखबार। इन समाचार पत्रों में न केवल भारतीय समाज की दुर्दशा यानी उनकी बुरी दशा का वर्णन होता था, वरन मन में जोश भर देने वाले लेख भी हुआ करते थे। इन समाचार पत्रों ने भारत के सोए हुए युवाओं को झकझोरने का काम किया, यानी उन्हें हिला दिया, उन्हें हिलोरे दे दिए कि भाई तुम कहाँ सो रहे हो, देश में कितनी परेशानियां हैं। इस प्रकार लोकमान्य ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विरुद्ध यानी खिलाफ लोहा लेना प्रारंभ कर दिया, यानी उनसे लड़ाई लड़नी शुरू कर दी। लोकमान्य तिलक ने भारत की जनता को आह्वान करते हुए यानी बुलाते हुए नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये पूछा जा सकता है कि लोकमान्य का नारा क्या था, तो हम क्या बताएंगे, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूंगा। लोकमान्य तिलक ने न केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने समाज सुधारक की भूमिका भी निभाई। समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियों यानी खराब जो रीतियां होती हैं उन्हें कुरीति कहा जाता है, का उन्होंने विरोध किया। बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं की रोकथाम के लिए उन्होंने आंदोलन भी चलाए। समाज में स्त्रियों की दशा देखकर वे चिंतित हो उठे। जो महिलाओं की स्थिति थी उसको देखकर वो बेचैन हो गए, चिंतित हुए। उन्होंने स्त्री शिक्षा को समाज में मान्यता दिलाने के लिए पुरजोर वकालत करी। पुरजोर यानी पूरे जोर से वकालत करी। भारत भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन पर दिन यानी लगातार उनको चाहने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंख में खटकने लगे, यानी अब अंग्रेजी सरकार उनसे चिढ़ने लग गई। नतीजा यह हुआ कि अंग्रेज सरकार ने उन्हें बार बार जेल में डालना शुरू कर दिया। सन 1908 में अंग्रेज सरकार ने लोकमान्य तिलक को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला दिया। किसका? राजद्रोह का। और 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें मांडले यानी म्यांमार जेल में डाल दिया गया। यह समाचार यानी ये खबर पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें भी बंद हो गई, क्योंकि सभी लोग क्या चाहते थे कि लोकमान्य के साथ में ऐसा ना हो। इसके विरोध में उन्होंने ये सब किया। मांडले जेल में लोकमान्य ने अपना ज्यादातर समय लिखने और पढ़ने में व्यतीत किया यानी बिताया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध यानी फेमस पुस्तक भी लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के बाद उन्होंने उन्हें सन 1914 में रिहा कर दिया गया, यानी उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। बाहर आकर वे फिर से स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से यानी पूरे तन मन से लग गए। अपनी लगन और निष्ठा अर्थात इच्छा के बल पर उन्होंने भारतीय संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। सुदृढ़ यानी अच्छी आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह झिलमिलाता सूरज 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार और उनकी देशभक्ति हमारे लिए हमेशा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्वतंत्रता सेनानियों की हमें आदर सम्मान करना चाहिए। उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व हमारे लिए न्यौछावर किया ताकि आज हम स्वतंत्र रह सके। तो हमें हमेशा उनका नाम, उनकी इज्जत, उनकी गरिमा बनाए रखनी है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय और आज की हिंदी साहित्य की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके साथ उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 लोकमान्य तिलक के अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न।
अध्यापक महोदय ने बच्चों से किस विषय का प्रश्न पूछा? गणित का। लोकमान्य तिलक का जन्म किस गांव में हुआ था? चिखली गांव में। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक को किस जेल में डाल दिया गया? मांडले जेल में। अब आते हैं लिखित ज्ञान पर। सही मिलान कीजिए। मराठी भाषा का समाचार पत्र मराठा, अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र केसरी। लोकमान्य तिलक की जेल से रिहाई 1914 और उनकी गिरफ्तारी 1900। अब आते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, गणित का प्रश्न क्या था? तो गणित का प्रश्न था, यदि 5 भेड़ें किसी मैदान की सारी घास 28 दिनों में चर सकती हैं, तो 20 दिनों में उस मैदान को कितनी भेड़ें चर पाएंगी? ये था गणित का प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब अध्यापक ने कॉपी पर लिखकर प्रश्न हल करने की बात कही तो बाल ने क्या उत्तर दिया? तो जब उन्होंने कहा, अध्यापक ने उससे कहा तुम्हें कॉपी पर ही लिखना चाहिए, तो उसने आत्मविश्वास से और दृढ़ता से जवाब दिया, पर गुरुजी, जब मैं मौखिक रूप से हल कर सकता हूँ तो लिखने की क्या आवश्यकता है? तो ये उन्होंने अपने गुरु को जवाब। प्रश्न 3, बड़ा होने पर बाल गंगाधर तिलक की गिनती किस रूप में होने लगी? हाँ, तो बड़ा होने पर उनकी गिनती महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक के रूप में होने लगी। उन्होंने उन्हें खूब सम्मान दिया और वे लोकमान्य तिलक के नाम से पुकारने लगे। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया? हाँ, उन्होंने कौन सा नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक को कब और क्यों गिरफ्तार किया गया था? भारतीय समाज में लोकमान्य तिलक की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी। इससे वे अंग्रेज सरकार की आंखों में खटकने लगे। परिणाम ये हुआ कि अंग्रेज सरकार उन्हें बार बार जेल में डालती रही। मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना समय किस प्रकार व्यतीत किया? मांडले जेल में लोकमान्य तिलक ने अपना अधिकांश समय पढ़ने लिखने में व्यतीत किया। इसी जेल में उन्होंने गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। 6 वर्ष की सजा पूरी करने के उपरांत उन्हें सन 1914 में रिहा कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का अभ्यास कार्य यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।